morning, everyone. Good morning, everyone. So, this is the last lecture of our lubricant unit, and this is going to be a very short lecture. So, उसके बाद हम थर्ड यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं. This is very like इसमें 4 to 5 स्लाइड्स होंगी मुश्किल से. So, सबसे पहले हम देखते हैं आयोडीन वैल्यू. So, ये भी जो है प्रॉपर्टीज ऑफ lubricating ऑयल में ही आता है. अब आयोडीन वैल्यू जो है मेजर ऑफ ग्राम. आयोडीन वैल्यू जो है नंबर ऑफ ग्राम ऑफ आयोडीन एब्जॉर्ब बाय 100 ग्राम ऑफ ऑयल और फैट. 100 ग्राम किसी भी ऑयल का कितना ग्राम ऑफ आयोडीन जो है एब्जॉर्ब कर रहा है, वो आयोडीन वैल्यू होती है. और ये जो आयोडीन वैल्यू है ये एक मेजर ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है. तो ये इसका एक सिग्निफिकेंस हो जाएगा कि मेजर ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, यानी नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स. अनसैचुरेशन यानी डबल बॉन्ड्स. ठीक है, सैचुरेशन मतलब सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है ऑयल में. ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस है कि हायर आयोडीन वैल्यू मतलब एक ग्रेट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा. ऑयल विथ हाई अनसैचुरेशन और मोर प्रोन टू ऑक्सीडेशन, तो वो ऑयल जो है आइडियल नहीं होंगे लीडिंग टू गम और स्लज फॉर्मेशन. फिर हेल्प डिस्टिंग्विश करता है बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड ऑयल, क्योंकि ये जो है मेजर ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है. तो जितना ज़्यादा आयोडीन वैल्यू होगा उतना अनसैचुरेटेड ऑयल होगा, मतलब डबल बॉन्ड्स उतने ज़्यादा होंगे तो उतना इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा. तो ऑयल जो है हमारे आइडियली नहीं होगा हमारे कामों के लिए. ठीक है, आइडियल नहीं होगा, ये ऑक्सीडाइज होकर ख़राब हो जाएगा. ठीक है, तो ये जो आयरन वैल्यूज का सिग्निफिकेंस यही है कि हेल्प करता है डिस्टिंग्विश करने में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड ऑयल को. फिर एप्लीकेशन होता है ड्राइंग, सेमी ड्राइंग, नॉन ड्राइंग ऑयल्स का क्लासिफिकेशन करने में. फिर क्वालिटी कंट्रोल इन लुब्रिकेंट, सोप्स एंड कॉस्मेटिक्स. नेक्स्ट इज आयरन वैल्यू. तो दिस इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, ये आप कर सकती हो कि आयरन वैल्यू की रेंज ये होती है एंड उसका नेचर फिर ये होता है. नेक्स्ट इज कार्बन रेसिड्यू. सिर्फ आपको डिफाइन और इम्पोर्टेंस सिग्निफिकेंस सिर्फ यही 2-3 चीज़ें करनी होती है इसमें. कार्बन रेसिड्यू अमाउंट ऑफ कार्बन है. रेसिड्यू मतलब कुछ भी चीज़ बच जाती है, तो कार्बन रेसिड्यू जो है वो भी अमाउंट ऑफ कार्बन जो कि लेफ्ट हो गया यानी बच गया है आफ्टर द इवापोरेशन एंड पायरोलिसिस ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल अंडर कंट्रोल कंडीशन. यानी जब लुब्रिकेटिंग ऑयल पायरोलिसिस यानी टूट रहा है या फिर इवापोरेट हो रहा है, तो जो कार्बन जितना अमाउंट ऑफ कार्बन बच गया है कार्बन रेसिड्यू, वो क्या है, कार्बन रेसिड्यू होता है. ठीक है, जितना अमाउंट ऑफ कार्बन बच गया उसे कार्बन रेसिड्यू बोलते हैं. तो इंडिकेट करता है टेंडेंसी ऑफ ऑयल टू फॉर्म डिपॉजिट एट हाई टेम्परेचर. ठीक है, डिपॉजिट मतलब वही कार्बन रेसिड्यू. फिर रेलिवेंट इन कंबशन इंजिन, यहाँ पे रेलिवेंट होता है यूजफुल फॉर प्रेडिक्टिंग स्लज कम एंड कोक फॉर्मेशन, कि कितना ये ऑयल जो है ये सब फॉर्म करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग इसको यूज़ करना है कि नहीं करना है. ठीक है, फिर एप्लीकेशन इसकी ये है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंजन ऑयल, डिटरमाइन ऑयल थर्मल डिग्रेडेशन बिहेवियर. नेक्स्ट इज कार्बन रेसिड्यू. दिस इज एक मेथड है विच आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू गो फॉर. दिस इज आउट ऑफ सिलेबस था. दिस इज द लास्ट स्लाइड, लिटरली लास्ट स्लाइड. एंड इसमें हमें न्यूमेरिकल है किसका, विस्कोसिटी इंडेक्स का. तो विस्कोसिटी इंडेक्स हमें पता है फॉर्मूला L-U अपॉन L-H इंटू 100. तो दिस इज द फॉर्मूला. तो इसके अकॉर्डिंग हमें सिर्फ इस L-U इन सब की वैल्यूज पता होनी चाहिए. तो कोई भी ऑयल सैंपल है अंडर टेस्ट सेबॉल्ट यूनिवर्सल, इसका आपको फोकस नहीं करना है. 64 सेकेंड एट इतना बोल रखा है हमें दे रखा है कि 64 सेकेंड एट इतना. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा U नहीं. सो ये न्यूमेरिकल इसमें गलत दे रखा है. दिस इज नॉट करेक्ट. आपको विस्कोसिटी इंडेक्स का फॉर्मूला पता है, बस मैं आपको पहले की स्लाइड्स में बता रखा है, तो बस उसी के अकॉर्डिंग आपको फाइंड करना है विस्कोसिटी इंडेक्स. एंड दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर. इसके बाद हमारा जो है रेफरेंस आ जाएगा. सो गाइज दिस इज द एंड ऑफ लुब्रिकेटिंग चैप्टर. आपके कोई डाउट्स है मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई यू ऑल गाइज. नाउ बाय गाइज.